10 ऐसे बिजनेस जो आपको घर बैठ कर के मुनाफा देंगे। और इस बिज़नेस की खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको आज ऐसे ही 10 बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो कम लागत से आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव में हो या शहर में हो या कस्बे में हो या मेट्रोज़ में हो, आप कहीं से भी इसे चालू कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जो आप घर बैठ कर के आसानी से कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस है वो है स्पाइस बिजनेस, यानी मसालों का बिजनेस। हम हिंदुस्तानियों के घर में मसाले ज़रूर होते हैं। आप इन मसालों का अपने किचन में ज़रूर प्रयोग करते हैं। मसाले हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। भारतीय मसालों की डिमांड न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में है। आप इन मसालों को अपने घर से ही बनाकर बेच सकते हैं। मसालों में प्रयोग किए जाने वाली सारी सामग्री आपको खुले बाजार में आसानी से मिल जाएगी। इनकी सफाई करके, फिल्टर करके, पीस कर आप उसे पाउडर बनाकर अच्छे से पैकिंग में डालकर इसे बेच सकते हैं। इसमें आपको शुरुआती स्टेज में बहुत लागत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इन्हें तैयार करके अपने आसपास के दुकानदारों को बेच सकते हैं। बस आपको इसके लिए फूड लाइसेंस और FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत होगी। साथ ही ट्रेड लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सब आपको आपके ही शहर में चॉइस सेंटर या नगरीय निकायों के ऑफिस में मिल जाएंगे। मसालों में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, जायफल, इलायची, लौंग, तेजपत्ता जैसे बहुत से वैरायटी शामिल होते हैं। अगला नंबर आता है बिस्कुट, कुकीज़ और पापड़ जैसे बिजनेस। घर बैठकर बिस्किट, कुकीज़, पापड़ और फ्राई बनाने वाले फूड बिजनेस बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। इनकी डिमांड लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है। यकीन करिए, कोविड के समय में जहां सभी बिजनेस को नुकसान हो रहा था, वहीं ये बिजनेस बड़ी आसानी से ग्रोथ कर रहे थे। अकेले पार्ले जी ने अपने 82 साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक इसी तरह पापड़ बिजनेस भी आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि पापड़ में बहुत से वैरायटी बाजार में उपलब्ध होते हैं, जैसे मूंग, उड़द, चावल, आलू पापड़ और भी बहुत से। आपने बीकानेरी और अमृतसरी पापड़ का नाम तो सुना ही होगा। ये बिजनेस भी कोविड समय में डिमांड में बने रहे। इन बिजनेस को शुरू करने में बहुत कम लागत लगती है और मार्केट में ये बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। इसे आप घर बैठ करके आसानी से चालू कर सकते हैं। इसी के साथ आप केक, चिप्स, ब्रेड बनाने वाले बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको लो कैपेसिटी मशीनरी और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा नंबर आता है डिस्पोजेबल कटलरी का। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो उपयोग करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, चाहे वो लकड़ी के हों, कागज़ के हों, बम्बू के हों या किसी और के। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद इसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता, जैसे दोना पत्तल, इको फ्रेंडली बैग्स, लकड़ी से बने टूथपिक और ऐसे ही कई सामान जिसे आम इंसान एक ही बार यूज़ करता है। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ लोगों के घरों में भी रहती है। ये प्रोडक्ट आप घर में बनाकर लोकल दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम लागत आती है और ये आसानी से मार्केट में हाई रेट में बिकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने और पर्यावरण बचाने के अभियान के तहत इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड आजकल बढ़ गई है, क्योंकि आज बहुत से लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं और प्लास्टिक जैसी चीज़ों को अवॉइड करने लगे हैं। ऐसे में इस तरह की बनाए हुए प्रोडक्ट जो मार्केट में बनते हैं, इसकी बिकने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ गई है। अगला नंबर आता है फ्लोरिकल्चर बिजनेस। फूल किसे पसंद नहीं होते और फूलों का बिजनेस भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में आता है। हमारे देश में ही कई प्रकार के फूलों का उत्पादन होता है और इनका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, खासकर मंदिरों के लिए, शादी पार्टियों के लिए,
बुके बनाने और डेकोरेशन जैसे बहुत से कामों में फूलों की ज़रूरत होती है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे एरिया खोजने होंगे जहां फूलों की खेती अच्छी होती है, और उसे बल्क में खरीदने के लिए आपको थोड़ा बजट रखना होगा। लोकल फार्मर से मिलना होगा और आपको उन फ्लावर्स की डिमांड के हिसाब से मार्केट में आप इसे सेल कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आप इन फ्लावर्स को बल्क में खरीदें तो आपको ये कम दामों में मिल जाएंगे और आप इसे मार्केट में ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं, यानी कि इस पर अच्छी खासी आपको मार्जिन मिल सकती है। जैसे यदि आप 1000 रुपये का फ्लावर खरीदते हैं तो ये मार्केट में बेचने पर आपको 2500 से 3000 तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगला बिजनेस आता है रूफटॉप फार्मिंग। रूफटॉप फार्मिंग से मतलब होता है कि आप अपने घर के छतों में फल फूल सब्जियां लगाकर उन्हें लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको खोजना होगा जो आपके घरों में, छतों में, आंगन में और किसी खाली पड़ी जगह में भी आप इनकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे गेंदे और गुलाब के फूल, कुछ सब्जियां जैसे लौकी, कुमड़ा, मिर्च, तरोई, फल जैसे नींबू, पपीता, केला, अनार। आप इसे आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं और प्रोडक्शन होने पर आप उन्हें लोकल वेंडर्स को सप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्रॉप भी होते हैं जो आप गमलों में भी लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है होममेड कैंडल्स का। कैंडल्स की डिमांड मार्केट में बहुत है। लोग खासकर सेंटेड कैंडल्स खोजते हैं जो होम डेकोरेशन और गिफ्ट देने के काम आते हैं। कैंडल बनाना बहुत आसान है, परंतु इसके लिए आपको शुरू में कुछ इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। कुछ कैंडल मेकिंग टूल्स होते हैं जो आपको कैंडल बिजनेस में आने के पहले खरीदना होगा, जैसे मेल्टिंग पॉट, पोर पॉट, वेट स्केल, हैमर जैसी टूल्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मोम, सेंटेड ऑयल और ऐसे ही कुछ बेसिक मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनके सप्लायर भी मार्केट में होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल आसानी से सप्लाई कर देंगे। अगला बिजनेस है टिफ़िन सर्विस। महानगरों और मध्यम साइज शहरों में टिफ़िन सेंटर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस साबित हो रहा है। आज लोग नौकरी और रोजगार के कारण बड़े शहरों और दूसरी जगहों पर जाकर रहते हैं, जहां उन्हें भोजन के लिए सस्ता और आसान विकल्प चाहिए होता है। ऐसे में उन सभी लोगों के लिए टिफ़िन सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही अपॉर्चुनिटी आप भी भुना सकते हैं। शुरुआत में आपको कम लागत में घर में ही खाना बनाकर अपने आसपास के लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को, स्टूडेंट्स को और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अच्छा खाना अपनी टिफ़िन सर्विस के जरिए उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये बिज़नेस लगातार चलने वाला बिज़नेस है और हमेशा आपको मुनाफा देगा। इसके लिए ग्राहक ढूंढने के लिए आप किसी सरकारी निजी कार्यालयों में, स्टूडेंट को ढूंढने के लिए स्कूल कॉलेजों में, हॉस्टल्स जैसी जगहों पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला आता है बुटीक स्टोर या सिलाई कढ़ाई केंद्र। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए किसी भी प्रकार के सिलाई करने का काम घर बैठे आसानी से पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। यदि आप में ये हुनर है तो घर से ही काम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप इसमें महिलाओं, बच्चों के कपड़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ें जैसे थैला, पैकिंग मटेरियल ये भी सील कर कमाई कर सकते हैं। साथ ही लोकल कपड़ों की दुकानें, फैशन स्टोर्स में भी आप संपर्क करके अपनी बनाई हुई चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं या उनसे थोक में सामान लेकर उनके कपड़े इत्यादि सील कर उन्हें दे सकते हैं। कपड़ों और रेडीमेड फैशन हाउस से टाई अप करके उनके काम भी आप अपने हाथ में ले सकते हैं। अगला है नमकीन बनाने का बिजनेस। नाश्ते और रिफ्रेशमेंट के लिए नमकीन उत्पाद बहुत मायने रखते हैं। नमकीन मिक्सचर, स्नैक्स जैसे बिजनेस आज की डिमांड है और ये प्रोडक्ट मार्केट में खूब बिकते हैं। आप हर होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, नाश्ते जो सेंटर्स होते हैं वहाँ नमकीन का आनंद लेते हुए लोगों को आप ज़रूर देखते होंगे। हल्दीराम, बीकाजी जैसी कंपनियां मार्केट में यही प्रोडक्ट लेकर उतरी थी और आज उनका एनुअल टर्नओवर करोड़ों में है। आप भी घर बैठे नमकीन स्नैक्स और फूड बनाकर
होटल्स, रेस्टोरेंट और लोकल दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती। कम बजट में भी आप इसे शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी आप इस पर और इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अंतिम बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कोचिंग क्लास या हॉबी क्लासेस। ये ऐसे बिजनेस हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट का है और इसे आप बिना कुछ लागत लगाए सिर्फ एक कमरे से ही चालू कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम को पढ़ाना और इसके साथ साथ कोई हॉबी जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट, डांस, हैंड राइटिंग जैसे बहुत से कोर्स आप बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह से ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो आप घर बैठ कर के कर सकते हैं, जैसे बकरी और मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, अंडा उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, किराना सामान और डेली नीड्स, चॉइस सेंटर, स्क्रीन प्रिंटिंग और भी बहुत से। तो इस वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिन्हें अपना खुद का बिजनेस चालू करना है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले बार किसी नए टॉपिक पर हम फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।